केडीपी प्रशासन मुर्दाबाद, केडीपी प्रशासन मुर्दाबाद, केडीपी प्रशासन मुर्दाबाद। चौक से लेकर हनुमान मंदिर तक बीच में रास्ता खाली पड़ा सारा है, यहाँ भी हमारे को खड़ा नहीं होने दे रहे बिल्कुल भी। हमारी 25 से 30 रिक्शा ब्रह्म सरोवर की है, वो भी यहाँ से भगा दी कि भाग जाओ यहाँ से। हम कहाँ जाएं सर? तो जैसे सभी लोग यहाँ व्यापार कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोगों का कहीं कारोबार या जो व्यापार जो आप लोग करते हैं रोजगार, ये छीना नहीं जा रहा? बिल्कुल छीन लिया सर। गरीब आदमी गरीब मार हो रही है सर। सरकार कहती है गरीबी बचाओ, गरीबों को बचाओ, ये तो गरीबों को मार रही है। दुकानदार बिस्तर बैठे हैं, सामान ढोने के लिए परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान हो रहे हैं। कोई रिक्शा नहीं मिल रही है उनको सामान ले जाने के लिए। अंदर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिला हैं, सब परेशान है। सुनिए सर, मेन गेट से अगर अर्जुन चौक तक किसी बुजुर्ग को आना पड़ जाए, 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, पैदल चल जाएगी, नहीं चल सकती। ई रिक्शा चाहिए उनको। विकलांग भी हैं, विकलांग भी हैं, सब हैं, बिल्कुल परेशान है। केडीपी ने हमारे को सब बाहर निकाल दिया बिल्कुल ही। हम कहाँ जाए सर? तो क्या प्रशासन मांगे आपको? प्रशासन मांगे अर्जुन चौक से लेकर हनुमान मंदिर तक हमारे को अंदर रिक्शा चलने दी जाए हमारी, जिससे हमारा गुजारा हो जाए और लोगों को दिक्कत ना आए। हमारी ये मांग है बस, मेन मांग। हमारी 25 से 30 रिक्शा ब्रह्म सरोवर की हैं, उसका हमारे पास CTM का कागज भी है, वो भी हम दे सकते हैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर अवेलेबल करा देंगे। हर साल गीता जयंती आती है, अंदर भी रिक्शा चलती है, बाहर भी चलती है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए होती है। लेकिन इस बार क्या कारण रहा कि आप लोगों को ई रिक्शा अलो नहीं? जो केडीपी का CEO है, इसने अंदर भी रिक्शा नहीं लगने दी और हमारे को बाहर से भी भगा दिया। कारण क्या है? वो तो आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे? पूछा नहीं लगती रिक्शा, भागो यहाँ से, बात भी नहीं करते हमारे से। हाँ जी, हाँ जी, हम भगा देते हैं यहाँ से, भागो यहाँ से। हमें कहते हैं जी अंदर रिक्शा कहते हैं जी हमारे पत्थर टूट गए अंदर के, हम परेशान हो रहे हैं, पब्लिक परेशान होती है, दुकानदार परेशान होते हैं, पुलिस कर्मचारी परेशान होते हैं। आप लोग पैसा लेते हो, किसी भी रिक्शा वाले ने अंदर किसी ने पैसा लिया हो, कोई भी खबर हो तो हम जिम्मेवार है उसके। लेकिन अधिकार तो सबका समान है मैम, सबका अधिकार समान है। बूढ़े बुजुर्ग, अपंग लोग, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं के लिए रिक्शा चलाई जाती है। ई रिक्शा जो है वो प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल आराम से आरामदायक चलने वाला साधन है। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दी है, फिर भी इसको अंदर नहीं चलाया जा रहा है, ना ब्रह्मसरोवर के अंदर चलाया जा रहा है, ना ब्रह्मसरोवर के बाहर चलाया जा रहा है। हम कहाँ जाए? गीता जयंती से शुरू हुई थी रिक्शा। जब गीता जयंती स्टार्टिंग में शुरू करी सरकार ने, सबसे पहले इन्होंने ई रिक्शा की डिमांड करी बुजुर्गों को अंदर मतलब प्रोवाइड हो, हाँ जी, घुमाने के लिए। तो उन्होंने अब की बार केडीपी ने ऐसा क्या हो गया कि हमारे साथ ही हमारी गरीबी मतलब वो कर दिया। हम गरीब आदमी को हमारे शाम में क्या लेके जाए? 3 दिन हो गए हमको, शाम को खाली जा रहे हैं हम। मैम 3 दिन से गीता स्टार्ट है, वहाँ चौक पे आते हैं, वहाँ से पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं। जार धर्मशाला से पार हम खड़े हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई सवारी नहीं, कोई कुछ नहीं है। बाहर पुलिस रोकती है, पीछे पीछे लग जाते हैं जी, चिप्सी लग जाती है, अगर अंदर ले जाते हैं हमारे पीछे चिप्सी लग जाती है। साहब ने बोला, केयू के हाथों ने बोला कल, यहाँ से भागो नहीं तो लट फेलूंगा तुम्हारे को, ये उन्होंने डायरेक्ट बोला उन्होंने। हाँ यही बोला उन्होंने। हमारी CM साहब से यही है, मेरी बात सुनो, हम तो यही बात करते हैं, CM साहब तक खबर जानी चाहिए, CM साहब को पता लगना चाहिए इस बात के बारे में। इस बात का CM को भी पता लगना चाहिए कि गरीब आदमियों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बताओ। स्टैंड कहाँ दे रखा है? हमारा स्टैंड है, हमने पिछले साल CM कोठी पे रिक्शा इकट्ठी की थी, उन्होंने हमारे को ये सारी केडीपी का ही हो आज मेन गेट ब्रह्म सरोवर का स्टैंड हमारे को दिलवाया गया था। 43-40 रिक्शा हमारी टोटल है ब्रह्म सरोवर की। अभी आधे घंटे के अंदर मैं लेटर भी दे सकता हूँ आपको, मैं जो CTM ने मोहर लगा के दे रखा है हमारे को, ठीक है जी बात। फिर भी हमारे को यहाँ पे नहीं चलना दिया जा रहा। क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? क्या गरीब आदमी मार करनी, गरीब मार करनी है? अगर ऐसे तो क्या होगा, भूखे मरेंगे हम, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। 20 दिन का मेला रखा है, लोगों के लिए रोजगार के लिए रखा होगा। अब यहाँ पे लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, सबका रोजगार है। अब ये बताओ, ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, दुकानदार हैं, अदर स्टेट के आगे यहाँ दुकान ले लेके काम कर रहे हैं, करे ना जी। तो हम लोग यहाँ के जो शहर के बंदे हैं, जो गांव के बंदे हैं, जो हमारे खाली हमारा एक ही काम है, जरिया हमारा भी रिक्शा से हम लोग गुजारा कर रहे हैं, काम करके बच्चे पाल रहे हैं, फीस देनी है, किसी को बिजली का बिल भरना है। अब नेक्स्ट टाइम EMI आ जाएगी सबकी, कहाँ से भरेंगे हम? 300 रुपये डेली किस्त है गाड़ी की, 300 रुपये डेली की किस्त है, 300 रुपये वो भी निकालने हैं, घर का खर्चा भी निकालना है। ये सिर्फ केडीपी की साजिश है, और कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की नहीं, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार ने कोई नोटिस नहीं निकाला आज तक भी। तो अभी आपने क्या सोचा कि क्या करने वाले हो? अगर ये हमारे को यहाँ पे गाड़ी नहीं चलाने देंगे, हम CM की कोठी पे धरना देंगे, अभी जाएंगे सीधा वहीं जाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे कोई मसला हल नहीं होता तो मैं जितनी भी कुरुक्षेत्र की रिक्शा सबको लेकर मैं CM की, हमें कुछ भी करना पड़े, हम रोड जाम भी करेंगे। हाँ, हमारी इतनी मजबूरी है ना, मतलब 3 दिन से मेला शुरू है, ये 3 दिन से मेला शुरू है, 1 रुपए का काम हमने नहीं किया।
20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं हम गांव से कोई शहर से सेक्टर 3 जा रहा है, खाली जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं। कल तो पूरा दिन पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे पीछे और रिक्शा आगे आ गई। ओए भागो यहाँ से, नहीं तो लठ मारूंगा, भागो यहाँ से, लठ मारूंगा, चलान काट दूंगा, ये कर दूंगा। कहाँ जाएंगे ये लोग बेचारे? और मैडम खाली एक ही बंदा जो सीओ है ना, ये सिर्फ अपने रूल अपने खुद के बना रहा है। सरकारी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि रिक्शा नहीं चलेगी। अगर सरकारी तरफ से नोटिस है तो हमें नोटिस दिखाया जाए, सीधी सी बात है भाई। आपको ये रिक्शा बिल्कुल मेले में नहीं चलेगी, हमें कोई प्रूफ तो दो। सिर्फ सीओ की चलेगी, खाली एक सीओ रह गया, पूरा शहर का मालिक बन गया, पूरा देश का प्रधानमंत्री बन गया वो। केडीबी प्रशासन मुर्दाबाद, केडीबी प्रशासन मुर्दाबाद। होंगे केडीबी के सीओ साहब, वो जिम्मेवार होंगे। खुद ये अपनी अगर कोई भी नुकसान होता है, जो भी होता है, उसका जिम्मेवार सीओ है, केडीबी का सीओ उसका जिम्मेवार सारा। पुलिस परेशान कर ये मनमानी कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? मनमानी ये है कि पुलिस ये कहती है, सीओ ने आके हमें ये बोला है कि आपकी यहाँ पे तो रिक्शा नहीं चलेगी, कोई गाड़ी हमें कोई नोटिस दिया, कुछ बताया। हमारा रोजगार मतलब 1 साल मेला आता है, 2 रुपए का काम है वो भी नहीं करने दे रहे हमें। अब कहाँ जाए? अब हमें कुछ तो रोजगार दो। सर ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं, ऑल इंडिया से यहाँ पे रोजगार के लिए दुकानें लगी हुई हैं। क्या शहर के लोगों को रोजगार करने का टाइम नहीं है? हक नहीं है उनका? हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है। बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं, हमारा हक छीना जा रहा है शहर के लोगों से। क्यों? यहाँ के शहर के लोग हैं, लेकिन हम ही बेरोजगार हैं, तो फिर ये बाहर के लोग। क्या सैनी साहब ने बाहर के लोगों को ही काम देना है या हमारे को काम नहीं देना? हम भूखे मर जाएं? अरे एक बात हो रहा नहीं, वो तो मुसलमान के खिलाफ हो रहे हैं और अंदर देख जा रहे मुसलमान बैठे। छोटी सी बात लगाओ, क्या सामान लेकर बेचे? ये जो आरोप ये लगा रहे हैं, आपको बता देते हैं